यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो प्योर हनी अलग अलग फ्लेवर का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको घुमाया जीभी और उसके बाद हम लोग आ गए मनाली के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी हमने होटल बुक किया हुआ था। 2 रूम्स बुक किए थे अपने लिए और बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई थी। और जो रूम हमें मिले थे वो मिले थे टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे 4th फ्लोर इनका टॉप फ्लोर था, जहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था। मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो रूम देख लेते हैं। रूम बहुत ही अच्छा था और बजट में मिल गया था। आगे ये है हमारे रूम से मनाली का नज़ारा, पूरा मनाली नज़र आ रहा था। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मनाली, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी थी अपने रूम्स की, तो दोनों रूम्स हमें मिल गया। अब हम जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल के लिए। ऑलरेडी शाम हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल। ऑलरेडी शाम हो चुकी है, अंधेरा होने लगा है, तो हम सोच रहे हैं मॉल रोड घूमेंगे और हिडिंबा टेम्पल जाएंगे। ये 2 कवर करेंगे आज, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं हमारे पास। तो शाम के 6 बज चुके थे करीब, और फिर हम निकल चुके हिडिंबा टेम्पल के लिए। और यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। देखिए अंधेरा होने शुरू हो गया था। और मौसम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे दिल्ली में है सेम मनाली में भी यही मौसम है। कोई ठंड नहीं है, कुछ नहीं है। बस हम निकल अब आए थे तो हमने कहा चलो घूम ही लेते हैं जब आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए, और भीड़ बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, इतनी भीड़ नहीं थी। और क्योंकि गर्मी है ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हिडिंबा टेम्पल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है। मुझे बहुत डर लगता है जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है। फिर उसके बाद हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई, और देखिए पार्किंग ना खाली पड़ी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। फिर हम लोग निकल पड़े हिडिंबा टेम्पल के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी 7 बज गए थे हम लोगों को, और अंधेरा होना शुरू हो गया था। यहाँ पे दुकानें लगी हुई थी, इस पे लाइटें जल रही थी, क्योंकि पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कोई वीडियो हमारी नहीं बन पा रही थी अंधेरे की वजह से। पूरे में देखिए लाइटें हैं। और यहाँ पे मतलब फिर भी भीड़ थी। रात के टाइम भी काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हुए थे। हमने सोचा चलो भाई आए हैं तो अब ये काम तो पूरा ही कर देते हैं, दर्शन कर ही लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए मॉल रोड, और यहाँ पे हम सबसे पहले गए मिनीसो, क्योंकि ना कार में बैठे बैठे हमारी गर्दन में दर्द होने लगा था। यहाँ में नेक पिलो लेना था, वो लिया हमने। उसके बाद फिर आ गए मार्केट, अंधेरा हो चुका था, और यहाँ पे हमने कहा चलो जो भी थोड़ा बहुत खरीदना है, क्योंकि अगले दिन हमें घर के लिए निकलना था। फिर सबसे पहले हम लोग गए मनाली मोमोज, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। मैं इतना मोमोज खाती नहीं हूँ, बच्चों को बड़ा मन था खाने का, तो हमने चलो मनाली मोमोज से हम मोमोज खरीदते हैं। यहाँ पे हर वैरायटी के मोमोज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 तरह के मोमोज ऑर्डर किए थे, एक प्लेन वाले वेज मोमोज और दूसरे हमने वाइट ग्रेवी वाले को। मेरे ख्याल से अफगानी मोमोज होते हैं, कौन से होते हैं आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं मोमोज इतना खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ। बट यहाँ पे आई थी तो मैंने थोड़ा टेस्ट किया, मुझे अच्छे लगे। और ये रे वाइट ग्रेवी वाले, क्या कहते हैं इसको, मतलब इसका नाम मैं भूल गई, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो जो भी होगा वो आप बता देना। तो यहाँ पे आज मैंने पहली बार लाफिंग ट्राई किया, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद हम लोग मार्केट घूमे, और मार्केट में मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए स्वेटर लिया, और क्या कहते हैं हमारे शॉप पे बादल काम करता है, उसके लिए स्वेटर लिया। अपने जेठ जी के लिए स्वेटर लिया, जो कि मतलब मेरे हस्बैंड के साथ ही काम करते हैं। उसके बाद हमने खाना खाया यहाँ पे, और मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए मोहितो ऑर्डर किया था, कि ताकि जो भी खाया पिया वो सब डाइजेस्ट हो जाए। मैं रात को कम ही खाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे मोहितो पिया, जिसकी वजह से मेरा अच्छे से डाइजेशन हो गया। मैं जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ मोहितो पीती हूँ। और यहाँ पे ये बेकार में हम लोग अपनी जैकेट वगैरह ले गए थे, यहाँ पे कोई भी ठंड नहीं थी, बेकार का ढो रहे थे, तो यहाँ पे लाके सबसे पहले मैंने ये जैकेट रखी। हम लोग आ गए हैं मॉल रोड घूम के। रात के 10 बज चुके हैं। मैं एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मतलब खाना इतना खा लिया है ना, ओवरलोड हो चुका है, अभी पेट में जगह नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको रात का व्यू दिखाती हूँ बाहर बालकनी से, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ से पूरा मनाली हमें दिख रहा है, इतना प्यारा व्यू है। ये देखो पूरा मनाली यहाँ से दिख रहा है हमारी बालकनी से। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है पूरा ये मनाली, पूरा यहाँ से। ये देखो मैं क्लोजअप में आपको दिखा रही हूँ जूम करके। ये पूरा मनाली है, ऊपर से दिख रहा है, सारे होटल्स हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं, वो पहाड़ों पे होटल्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी सारे चारों तरफ। कितना सुंदर व्यू है, वाओ। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जा रहे हैं सोने, मिलते हैं कल।
अगले दिन मॉर्निंग में मैं तैयार हो गई। यहाँ पे मेरे कर्ली कर्ली बाल, जिन्हें मैं हमेशा ज़्यादातर बांध कर ही रखती हूँ क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेरे बाल जो हैं वो कर्ली हैं। बट धूप अच्छी आ रही थी तो मैं बाहर निकल के मैंने सोचा एक आध रील शूट करूँ, पर वो भी मैं नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा मतलब धूप थी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। हमारा मनाली में 2 दिन का स्टे था, 1 दिन ऑलरेडी निकल गया था, दूसरे दिन हमने सोचा चलो देखते हैं अगर अटल टनल के पास बर्फ़ मिल जाएगी तो घूम कर आते हैं। तो हम लोग निकल पड़े और यहाँ पे इतनी गर्मी थी, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बीच में क्योंकि नाश्ता नहीं किया था होटल से, तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में रुके एक कैफ़े में, जहाँ पे हमने नाश्ता किया। बच्चों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की। तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक था, मतलब प्राइस वगैरह भी सही थे और बैठने की जगह अच्छी खासी थी। तो हम लोग यहाँ पे हमने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पे बच्चों ने ऑर्डर किए सैंडविच और साथ ही अपने लिए मोमोज। और यहाँ पे मैंने पी चाय और ड्राइवर साहब और मेरे हस्बैंड ने पी कॉफ़ी। और यहाँ पे मतलब गार्लिक ब्रेड वगैरह भी थी, वो सब और किया। और आगे निकले तो कहीं से कहीं तक बर्फ़ नहीं थी, कुछ भी नहीं, सारा सूखा पड़ा हुआ था। बस झरने 2-4 हमें रास्ते में मिले। हम लोग चंद्रताल के लिए निकले, तो चंद्रताल का रास्ता इतना ख़राब था कि हमारी गाड़ी 3-4 बार ठुक गई, तो हमें फिर वापस आना पड़ा। यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो, प्योर हनी, अलग अलग फ्लेवर का। तो हनी लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 किलो हनी लिया और फिर अटल टनल से हम वापसी आ गए अपने होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो चुका। करीब 4 बज गए थे शाम के और हमने लंच नहीं किया था। तो हम लोग रास्ते में देख रहे थे कि कहीं पे लंच की जगह मिल जाए। तो यहाँ पे हमें एक मतलब रेस्टोरेंट दिखा, जहाँ पे हमें मेनली यहाँ पे टॉयलेट बड़े गंदे थे। हर रेस्टोरेंट में ना जहाँ भी जाते थे टॉयलेट गंदे मिलते थे। तो हम ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे साफ़ टॉयलेट मिल जाए, पर एक भी जगह ढंग का मतलब रेस्टोरेंट हमें नहीं मिला जहाँ पे सफाई हो, टॉयलेट अच्छा हो। तो फिर हम एक जगह रुके, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक था, तो हमने अपना जुगाड़ कर लिया। उसके बाद खाना खाया। रास्ते में ये हॉट एयर बैलून बहुत सारे दिखे मुझे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लगते हैं, क्योंकि मैंने इसकी ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि मेरा तो दिल घबराता है, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रात को हम लोग आए और मैंने यहाँ पे खाए गोलगप्पे। और क्योंकि रात को मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ तो हल्का फुल्का ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने गोलगप्पे खाए ताकि इसके पानी से मेरा जो भी खाया पिया है वो सब डाइजेस्ट हो जाए। खाना भी, लंच भी हमने देर से ही किया था, तो इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं। और यहाँ पे फिर घूमते घूमते हमने सोचा चलो भाई कुछ लेना है बच्चों को तो वो ले लेंगे। बच्चों ने थोड़ी बहुत चीज़ें ली अपने लिए। और उसके बाद मैंने खाई यहाँ पे रबड़ी जलेबी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, और साथ ही दूध भी पिया। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने और ड्राइवर साहब ने खाना खाया, मैंने नहीं खाया। और अगले दिन फिर हम सुबह निकल पड़े अपने घर के लिए, और जो कि सफ़र जो है हमारा बहुत लंबा